तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए एनिमे के बारे में जो अभी हाल ही में स्प्रिंग 2024 में ही शुरू हुआ है। फिलहाल इसके अब तक 9 एपिसोड्स आए हैं और ये एनिमे बहुत ही कमाल का है और ये एनिमे अभी क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है। हर हफ्ते इसके एक एपिसोड आते जा रहे हैं। इसके सीजन 1 में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो इस एनिमे का रिव्यू चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। शुक्रिया। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो इस एनिमे का नाम है अननेम्ड मेमोरी। ये एनिमे हाल ही में क्रंची रोल पर स्ट्रीम होना शुरू हुआ है। यह एनिमे सिर्फ जापानीज लैंग्वेज में ही स्ट्रीम हो रहा है और ये एक मिस्ट्री रोमांस मैजिक एनिमे है। फिलहाल इसके इंग्लिश डब का कोई भी अता पता नहीं है। इंग्लिश डब प्रोबेबली नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आने वाला होता तो अब तक वो शुरू भी हो चुका हो। बात करें इस एनिमे के IMDb रेटिंग की तो वो तकरीबन 8 के करीब है। और बात करें अगर इस एनिमे के प्लॉट की तो वो है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम मुझे भी याद नहीं हो रहा। हमारे मेन कैरेक्टर पर एक कर्स है जो विच ऑफ साइलेंस ने उसे दिया है। विच ऑफ साइलेंस नाम की एक विच ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक कर्स दिया है कि उसके परिवार में कोई भी वारिस पैदा नहीं होगा और जो भी औरत उसका बच्चा पैदा करने की कोशिश करेगी उसकी मौत हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर इसी सब से परेशान होकर एक दूसरी विच के पास जाने की कोशिश करता है जो कि उसके कर्ज का इलाज ढूंढ सके। वो एक विच जिसका नाम तिनाशे होता है उसके टावर में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वहां पहुंचने के बाद उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसे कई सारे मॉन्स्टर्स को पहले हराना होता है। पर हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और वो सभी मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से हरा देता है। इन सभी को हराने के बाद जब वो विच के कैसल में पहुंच जाता है और वो तिनाशे को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तिनाशे उसे कहती है कि उसे इस कर्ज को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं पता, पर क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर सारी चुनौतियों को पार कर चुका है तो कायदे से तिनाशे उसकी मदद करने से मना नहीं कर सकती और तिनाशे उसे एक सोल्यूशन बताती है उसकी प्रॉब्लम का। तिनाशे उसे कहती है कि वो एक ऐसी औरत को ढूंढे जो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ताकि वो उसके मैजिक को झेल सके और उसके बच्चे को भी पैदा कर सके। हालांकि वो बात और है कि ऐसी औरत की इस दुनिया में होने के चांसेस 0.01% है। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा सोचता है और उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि ऐसी औरत को ढूंढने में वक्त बर्बाद क्यों करना जिसके होने का पता भी ना हो, होने की गारंटी भी ना हो। और क्योंकि मैं चुनौतियों को पार करके आया हूँ तो तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। तो मेरी इच्छा यह है कि तुम ही मुझसे शादी कर लो और मेरे बच्चे को पैदा करो। तिनाशे ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि एक विच से शादी करने की बात कर रहा है और तिनाशे उसकी इस रिक्वेस्ट को तुरंत ही मना कर देती है। लेकिन क्योंकि रूल्स के अनुसार हमारे मेन कैरेक्टर ने सारी चुनौतियों को पार किया है तो तिनाशे उसकी मदद करने के लिए मना नहीं कर सकती। तिनाशे एक दूसरा सोल्यूशन देती है कि वो यहाँ से 1 साल तक के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उसके महल में चलेगी और 1 साल तक वो उसके साथ रहेगी और साथ में कर्ज का इलाज या कोई सोल्यूशन ढूंढने में उसकी मदद करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर इसके लिए तैयार हो जाता है। तो आखिर हमारे मेन कैरेक्टर को विच ऑफ साइलेंस ने ये कर्ज क्यों दिया, हमारे मेन कैरेक्टर का आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। साथ ही इस शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जब हमें तिनाशे के पास्ट के बारे में पता चलना शुरू होता है कि आखिर क्यों तिनाशे लगभग 1000 सालों से उसी महल में कैद थी और क्यों वो इंसानों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, क्यों उसने इंसानों से घुलना मिलना लगभग बंद कर दिया था। और जब तिनाशे का डार्क पास्ट रिवील होता है, यकीन कीजिए आप हैरान रह जाएंगे। बात करें इस शो के ओपनिंग, एंडिंग और BGM की तो सभी बहुत ज्यादा टॉप नॉच है। ओपनिंग, एंडिंग, BGM सभी बहुत ज्यादा कमाल की है। एनिमेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि इस शो के मेकर्स से मेरी बस एक ही शिकायत है कि उन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा रश किया है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहें तो इसकी लाइट नॉवल पढ़ लें, क्योंकि इसमें स्टोरी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनिमे बेकार है ऐसा कुछ, पर हाँ ज्यादा मजा लाइट नॉवल में आता है क्योंकि शो में बहुत सारी चीजों को स्किप कर दिया गया है जो लाइट नॉवल में नहीं। तो आगे इस एनिमे में क्या होगा ये तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता है क्योंकि एनिमे ऑनगोइंग है। ये एनिमे जापानीज लैंग्वेज में क्रंची रोल पर अवेलेबल है। इंग्लिश डब का इसका कोई भी अता पता नहीं है, प्रोबेबली नहीं आने वाला। तो आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है दी ऑब्सेस्ड ओटाकू नाम से, आप चाहें तो मुझे वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब वहां पर भी जरूर दूंगा। शुक्रिया।